आम आदमी पार्टी का विद्यालय बचाओ अभियान। वाराणसी में तेज, मोहनपुर में चौपाल और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी का विद्यालय बचाओ अभियान जमीन पर तेजी पकड़ रहा है। इसी क्रम में आज पार्टी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में वाराणसी के हरुआ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मोहनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सरैया में एक विशेष चौपाल और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस चौपाल में गांव के अभिभावकों, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, रसोइयों, शिक्षा मित्रों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सरकार की इस मर्जर नीति के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। वहीं चौपाल में जनता की आवाजें भी उठी। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मर्जर योजना से उन्हें बेहद कठिनाई हो रही है। बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में भेजना पड़ रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कई बच्चों के स्कूल से दूरी 2 से 5 किलोमीटर तक हो गई है, जो खासकर बालिकाओं के लिए असुरक्षित और अव्यवहारिक है। एक अभिभावक ने कहा, हमारी बेटियां पहले स्कूल पैदल जाती थी, अब उन्हें जाने से रोकना पड़ रहा है। सरकार ने बिना हमारी सहमति के स्कूल बंद कर दिए। एक शिक्षा मित्र ने बताया, हमारा भविष्य भी अंधकार में है। स्कूल मर्ज होने से हमारी नौकरियों पर संकट है। आप नेता बोले, शिक्षा नहीं बंद होगी, संघर्ष और तेज होगा। चौपाल को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की प्रदेश महासचिव श्रीमती रेखा जायसवाल ने कहा, शिक्षा पर कटौती और स्कूलों का मर्जर गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने ऐलान किया कि आप पार्टी हर गांव में जाएगी, हर बच्चे के लिए लड़ेगी। हम स्कूल नहीं बंद होने देंगे, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख चेहरे रहे। इस अभियान में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे, जिनमें श्रीमती मोहिनी महेंद्रू, श्री गुलाब सिंह राठौर, श्री घनश्याम पांडे, श्री राजेश कुमार वर्मा, श्री अमर सिंह पटेल, श्री अरविंद यादव, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री अनुराग सिंह, श्री नीलेश कुमार सिंह, श्री जय किशन पटेल और अनेक स्थानीय कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने हाथ उठाकर इस अभियान का समर्थन किया और जल्द ही एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का संकल्प लिया। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जनता रॉक्स। योगी सरकार ने पिछले हफ्ते एक फरमान जारी किया था, जिसमें सरकारी स्कूलों का मर्जर होगा। इसका मतलब एक गांव में स्कूल को बंद करके कुछ किलोमीटर दूर उस गांव में नए स्कूल को मर्ज किया जाएगा। इसी को लेके आज आम आदमी पार्टी के लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल को बंद करने के खिलाफ यहां पे गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं जो जिलाध्यक्ष जी से पूछेंगे और उनके इस चीज पे विचार जानेंगे। तो सर, क्या आप तैयार हैं? मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी जनपद वाराणसी। देखिए, 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक शासनादेश लाती है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को, परिषदीय विद्यालयों को बंद करके दूसरे विद्यालयों में उसे मर्ज करने का जो इन्होंने आदेश जारी किया है, ये सर्वथा गलत है, अनुचित है। क्योंकि बाल अधिकार और शिक्षा का अधिकार के तहत, अर्थात आरटी के तहत हमारे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ये हक है कि 1 किलोमीटर की परिधि में हमारी सरकार शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को देने का काम करे, संविधान सम्मत है। लेकिन इन्होंने शासनादेश के जरिए इसे विद्यालयों को मर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, ऐसा ये सर्वथा कानून का खुला उल्लंघन है, क्योंकि ये विधायिका के द्वारा ही इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारी योगी सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस गांव में पढ़ाई कर रहे हैं और इनका शिक्षा का अधिकार है, हक है, बाल अधिकार है, इन अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए हम सरकार से चाहेंगे कि उल्लंघन करना बंद करें और हमारे बच्चों को अपने गांव में पढ़ने का जो संविधान ने अधिकार दिया है उसे लागू रखें। और हमारे यहाँ अभिभावक इकट्ठा हुए हैं, हमारे यहाँ के शिक्षा मित्र, यहाँ के रसोइया और ढेर सारे इस संस्था से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और अभिभावक भी हैं, इनसे भी हम हालचाल करेंगे। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे बच्चों की
जो शिक्षा की व्यवस्था संविधान सम्मत है, वो हक वो अधिकार हमारे बच्चों से छीनने का काम सरकार बंद करे और इन्हें इसी विद्यालय में अच्छी शिक्षा देने का काम करे। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों को संरक्षण देना, ये सरकार जो कह रही है कि हम गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाएंगे, ये सब गलत है। हमारे सरकारी विद्यालय को चुस्त दुरुस्त करना, ठीक करना, बेहतर करना, ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अपनी जिम्मेदारियों का हमारी सरकार निर्वहन करे और हमारे बच्चों से हमारे विद्यालय को छीनने का काम जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, वो काम बंद करे। और हम एक नारा देंगे, हमारे बच्चों से विद्यालय, हमारे बच्चों का विद्यालय वापस दो, हमारे बच्चों का विद्यालय वापस दो, हमारे बच्चों का विद्यालय वापस दो। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, बोलेंगे पाठशाला चाहिए, पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, पाठशाला नहीं पाठशाला चाहिए। हमारे बच्चों का विद्यालय छीनना बंद करो, हमारे बच्चों का विद्यालय वापस करो, हमारे बच्चों का विद्यालय वापस करो। प्राथमिक विद्यालय सरैया, विकास खंड हरहुआ, जनपद वाराणसी में आज हम यहाँ अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हमारे बच्चों को इनकी शिक्षा से जो संविधान सम्मत है उसे दूर करने का जो काम है ये वापस लेगी और हमारे बच्चों को इन्हीं अपने अंगने में, अपने घर में जो पढ़ने का लिखने का मौका है उसे बहाल करेगी। सर, हमारा सवाल ये है कि सरकार तो इसको कह रही है कि हम बंद नहीं, इसको मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करने से मूल दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यह है कि पहले तो संविधान में जो हमारे बच्चों का आरटीई एक्ट के तहत हक है वो खत्म हो रहा है और आज ये सरैया विद्यालय जो हमारे ब्लॉक हरहुआ के अंतर्गत है और बीरापट्टी के निकट है, ये जब मर्ज होगी तो बझिया प्राथमिक विद्यालय बझिया में जो मर्ज होने की बात हो रही है, यहां से 2.5 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर दूर है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और रोड भी है जिसपे बड़े वाहन, 4 व्हीलर, बाइक इत्यादि निरंतर चलते रहते हैं। इन बच्चों को कैसे संभाल करके उस विद्यालय तक, क्योंकि हमारे गांव के गरीब लोग हैं, इनके पास वो सुविधाएं नहीं है कि इन बच्चों को बाइक से उठाएं और बझिया प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचा दें और समय से जाकर के ले आवे। किसान आदमी हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास संसाधन भी नहीं है, धन का अभाव है, इसलिए ये बच्चे उतनी दूर जाने में असमर्थ हैं, अभिभावक पहुंचाने में भी असमर्थ है। इसलिए ये हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को इस विद्यालय से दूर करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार न करे, इन्हें शिक्षा अपने इस अंगने में, इस गांव के अंदर लेने से वंचित न करे, ये हमारी मांग है। अगर सरकार किसी कारणवश आप लोगों की मांग नहीं मानती है और इसे नजरअंदाज करती है तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? देखे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, वो खुद विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और वो जो है कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का काम करेंगे। हमारे इन बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। जी, आप देख रहे थे जिला अध्यक्ष जी ने अपनी बातें रखी और ये लड़ रहे हैं बच्चों के हक के लिए। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।